हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उदेश सर, आपका एडब्ल्यू वाला ट्रिक चैनल में स्वागत है। आज आपके क्लास 9th का जो है क्लास 9th का भैया 1.3 तक पढ़ा चुके थे। आज एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है 1.4 ना। आज 1.4 आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। देखो, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन प्रमेय है और कौन अप्रमेय है। प्रमेय अप्रमेय बताना है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं। जैसे प्रमेय अप्रमेय, प्रमेय को प्रमेय से भाग देते हो क्या आता है पता है? देखो, पा से प्रमेय, आपको क्या जानना है? पा से प्रमेय। ठीक, पा से प्रमेय, आ से अप्रमेय। क्या भैया? पा से प्रमेय, आ से अप्रमेय। ठीक ठीक, पा से प्रमेय, आ से अप्रमेय। ठीक, पा से प्रमेय, आ से अप्रमेय। अब आप बताओ, प्रमेय को प्रमेय में जोड़ोगे क्या आएगा? प्रमेय में प्रमेय से घटाओगे क्या आएगा? प्रमेय को प्रमेय से गुणा करोगे क्या आएगा? प्रमेय को प्रमेय से भाग दोगे क्या आएगा? ठीक, हाँ। देखो भैया, पा से प्रमेय, आ से अप्रमेय। प्रमेय को प्रमेय से जोड़ोगे क्या आएगा? एक ट्रिक बता रहे हैं, तुरंत याद हो जाएगा। देखो भैया, पा से आप समझो प्रमेय की जगह पा से पन्ने लाल, पा से समझो पन्ने लाल, पा से पन्ने लाल, और आ से अन्य लाल, आ से अन्य लाल, आ से अन्य लाल। देखो, पन्ने लाल को पन्ने लाल में जोड़ोगे तो आएंगे पन्ने लाल, पन्ने लाल को पन्ने लाल में जोड़ोगे आएंगे पन्ने लाल। इसमें क्या होता भैया? जैसे पन्ने पन्ने के साथ जहां भी आए वहां पन्ने लाल होगा। चाहे पन्ने लाल को जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जो भी करो। ठीक है, पन्ने लाल को पन्ने लाल के साथ जो भी करोगे आएंगे पन्ने लाल। अगर पन्ने लाल के साथ गलती से अन्य लाल आ गए, तुरंत अन्य लाल हो जाता है। जैसे अगर पन्ने लाल के साथ पन्ने लाल आ रहे हैं, क्या होगा? पन्ने लाल। पन्ने लाल को पन्ने लाल से घटा रहे हैं, क्या होगा? पन्ने लाल। पन्ने लाल को पन्ने लाल से गुणा कर रहे हैं, क्या होगा? पन्ने लाल। पन्ने लाल को पन्ने लाल से भाग कर रहे हैं, क्या होगा? पन्ने लाल। ठीक है, अगर पन्ने पन्ने आए तो समझ लो पन्ने लाल होगा। ठीक है, अब देखो, अगर पन्ने लाल के साथ अन्य लाल आ गए, ठीक, पन्ने लाल के साथ अन्य लाल को घटाओ पूछ लिया, और पन्ने लाल को अन्य लाल के साथ गुणा पूछ लिया, और पन्ने लाल को अन्य लाल के साथ भाग पूछ लिया। ठीक है, ठीक है भैया। अगर पन्ने लाल के साथ जरा सा भी अन्य लाल आए, अगर पन्ने लाल के साथ भी, अगर पन्ने लाल के साथ जरा सा भी भैया अन्य लाल आए, तुरंत क्या हो जाएगा? अन्य लाल। तुरंत अन्य लाल होगा। पन्ने लाल के साथ कौन आया? अन्य लाल। तुरंत आंख मूंद के अन्य लाल। ठीक, और पन्ने लाल के साथ अन्य लाल घटाओ में आ गए तो क्या होगा? अन्य लाल। ठीक, यहाँ अन्य लाल आए हैं, अन्य लाल। ठीक, यहाँ अन्य लाल आए हैं, अन्य लाल। ठीक है, समझ में आया? देखो, अगर पन्ने के साथ पन्ने आएंगे तो हमेशा पन्ने लाल होंगे ना। अगर पन्ने के साथ जरा सा भी अन्य लाल आ गए, तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, बस इतना फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक, ये आपको बहुत काम आएगा। याद हो गया होगा ना? तुरंत 6 फार्मूला तुरंत याद होगा ना। पन्ने लाल के साथ भी ये पन्ने लाल आएंगे तो पन्ने लाल होगा। अगर जरा सा भी अन्य लाल आए, तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपके प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आपको प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं भैया। आपको प्रश्नावली क्या है? 1.4। प्रश्नावली 1.4 है। इसमें पहले में कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय, यही बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस
√23, ठीक, ब्रैकेट में माइनस √23, ठीक। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भैया 2 √7 बटे 7 √7, ठीक। आपके एनसीईआरटी का ये जो है इतना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पहले 3 बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये देखो देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम आप लोग को बताए थे। परिमेय परिमेय संख्या क्या होता है? बीच में पाई खींच देते हैं, परि बटा में हो गया, इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? परि बटा में। परि बटा में यानी क्या हो गया? पी बटा क्यू। पी बटा क्यू क्या है? अंश, और ये क्या है? हर, ठीक। यानी परिमेय को आप परि बटे में बोलो, चाहे पी बटा क्यू बोलो, चाहे अंश बटा हर का रूप बोलो, ठीक है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? परिमेय। जैसे 2/3 था, 3/4 था, ऐसे था ना, ठीक। जैसे 2 परिमेय है या अपरिमेय है, जैसे मान लो 2 है, 2 को हम 2/1 लिख देंगे, कोई मान में परिवर्तन हुआ? अगर 2/1 है, अगर मान लो 3 है, 3/1 कर दिए, 4 है, 4/1 कर दिए, 5 है, 5/1 कर दिए, इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा भैया? तब भी ये 2 है, तब भी ये 3 है, तब भी ये 4 है, तब भी ये 5 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, इसलिए 2 भी परिमेय संख्या है। अगर पन्ने लाल और माइनस अन्य लाल, √5 है, √5 को क्या बोले थे? अपरिमेय। अपरिमेय आ से अपरिमेय, आ से अंडर रूट, आ से अपरिमेय, आ से अंडर रूट, आ से अपरिमेय, आ से अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर आएगा वो क्या है? अपरिमेय, वो क्या है? अन्य लाल। क्या है? अन्य लाल। अगर पन्ने लाल के साथ जरा सा भी अन्य लाल आए तो क्या हो जाएगा? अन्य लाल। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक, ठीक। अब देखो अपना दूसरा सवाल। 2 क्या है भैया? पन्ने लाल, ठीक। अंडर रूट आया, आज से अंडर रूट, आज से अन्य लाल, ठीक है। पन्ने लाल के साथ जरा से भी अन्य लाल आए तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 प्लस √23 है, ठीक। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस √23 आ गया, माइनस √23 आ गया, ठीक। देखो भैया, अगर हम आपको 5 कलम दिए हैं ना, अगर आपको 5 कलम दिए हैं तो आपके पास कितना हुआ? +5 हुआ ना। अगर हम पांचों कलम वापिस ले लिए आपसे, पांचों कलम हम ले लिए तो आपके पास कितना बचेगा? कुछ नहीं ना, -5। अगर 5 कलम हम आपको दिए हैं, ठीक, आपके पास कितना हुआ? +5। अगर हम आपसे पांचों कलम वापिस ले लिए तो क्या करोगे? -5 आएगा, 0। वैसे भैया प्लस √23 माइनस √23 क्या होता है? कट जाता है, ठीक। जितना दिया था उतना ले लिया, जितना प्लस दिया था उतना ले लिया, क्या हो गया? 0। ऐसे क्या आया? 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया क्या? परिमेय संख्या, ठीक। क्या हो गया? परिमेय संख्या, ठीक है भैया, ठीक। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ 2 √7 है और 7 √7 है, दोनों समान है भैया। 2 गुणे √7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे √7, ठीक। 7 से 7 कट जाएगा, आ गया 2/7। ये क्या किसका रूप हो गया? पी बटा क्यू का रूप हो गया भैया, इसलिए ये क्या है? पन्ने लाल, ठीक है, ठीक। ये क्या हो गया? पन्ने लाल ना। हाँ, देखो अब आपका चौथा क्वेश्चन है 1/√2। अब इसको आप लोग बताओ 1/√2 क्या है? और पांचवा क्वेश्चन है भैया आपका 2π। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बताओ, 2 क्वेश्चन क्या होगा? एक क्या है? 1 2 3 4 ये सब क्या होता है? ये सब पन्ने लाल बन सकता है? इसमें भैया प्राकृतिक पर और वो सब पूर्णांक पूर्ण नहीं बताना, सिर्फ परिमेय अपरिमेय। अगर परिमेय बन रहा है तो उसको बनाया माना जाता है। जैसे एक क्या है? एक क्या है? एक को, एक के नीचे हम अगर 1 लिख देंगे, कोई मान में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक। एक क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय और बटे √2, √2 आ से अंडर रूट, आ से अपरिमेय ना। ये क्या है? अपरिमेय, ठीक। ये किसका रूप हो गया? पन्ने लाल को भाग दो अन्य लाल से, तो कौन आएगा? अन्य लाल, ठीक। समझ में आया? ठीक। और ये क्या है भैया? 2 को 1 बटा लिख सकते हैं ना, तो
किस रूप में बन सकता है पन्ने लाल? इसको सबसे पहले आप लिख सकते हो 2 गुणे पाई। ठीक, 2 क्या है भैया पन्ने लाल और गुणे पाई है तो अन्य लाल। पन्ने लाल को अन्य लाल से गुणा करें, जरा से भी अन्य लाल है तुरंत क्या हो जाएगा अन्य लाल। ठीक, ठीक हो गया ना आपका 1.4 का पहला क्वेश्चन समाप्त। ठीक, अब 1.4 का आपका दूसरे टाइप पे चल रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है आपका भैया? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। व्यंजक दिया है, इसको आपको सरल करना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत जल्दी बता दे रहे हैं। देखो 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक, और क्या है 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? 3 प्लस अंडर रूट 3 और क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ठीक, देखो 3 प्लस अंडर रूट 3 है और 2 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब आप कर लोगे इसको, इसको सरल करना है भैया। देखो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर क्या है 3, इसका मतलब 3 को इसमें पूरे संख्या में गुणा करना है। जैसे जैसे यहाँ पर 3 लिख दो, 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है भैया प्लस अंडर रूट 3 है, यहाँ पर प्लस अंडर रूट 3 लिख दो, इसको पूरा गुणा करना है 2 प्लस अंडर रूट 2 से। एक बार इससे पूरा गुणा, एक बार इससे पूरा गुणा ना, समझ में आया। अब देखो 3 को अंदर गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 अंडर रूट 2, यहाँ प्लस है प्लस लगा दो, 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है प्लस लिख दो, अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करोगे भैया 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस है प्लस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2, इसका गुणा करोगे भैया कितना आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस देखो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। 2 3 6, ठीक भैया। ठीक, यही है आपका गुणनखंड, हो गया आंसर। देखो क्या करना था, पहले 3 से गुणा करोगे इसमें, ठीक, फिर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 इसमें पूरा गुणा करोगे, ठीक। 3 दूनी 6, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 3 का गुणा करोगे इतना आएगा 3 दूनी 6, ठीक है। ठीक, अब देखो ऐसे ये भी है, ये भैया क्या है 3 यहाँ है अंडर रूट 3 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है अंडर रूट 3 यहाँ है। देखो पहले फिर समझो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, ठीक। एक किसका रूप हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। a प्लस बी a माइनस बी, एक किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, देखो 3 प्लस अंडर रूट 3 a माइनस बी 3 माइनस अंडर रूट 3, एक किसका फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, देखो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है भैया 3 गुणे 3, 3 का गुणा 3 करो 3 त्रिक 9, ठीक, माइनस है माइनस लगा दो। और अंडर रूट 3 होल स्क्वायर का मतलब होता है भैया अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। जब दो संख्या में गुणा होता है तो अंडर रूट, देखो दो संख्या समान है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, अंडर रूट 3 लगा है, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाता है, 9 में से 3 गया 6, आपका आंसर 6, ठीक है। ठीक ना, आपका 2 सवाल ये भी हो गया। ठीक, अब चल रहे हैं तीसरे सवाल पे ना। तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल है आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो तीसरा सवाल आपका क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर चौथा सवाल क्या है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट
2, ठीक। और क्या है, √5 प्लस √2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखो √5 है भैया यहाँ पर ना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ए का मान कितना है भैया, √5 और बी का मान कितना है, √2, ठीक। बस इसी मान रख दो, ए का मान √5, बी का मान √2, ठीक। अब फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए की जगह क्या रखना है, √5, √5 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखना है, √2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है, √5 और बी का मान कितना है, √2, ठीक। √5 का स्क्वायर करोगे भैया, इसका मतलब क्या होता है, √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 गुणे √5, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 बार अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ लिख दो 5, ठीक। यहाँ पर √2 है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 √10, 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5 2 7 प्लस 2 √10 आपका आंसर, ठीक है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। देखो फिर एक बार देखो, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, ये किसका रूप हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आता होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान भैया √5, बी का मान √2, ठीक। अब ए की जगह पे इसको रख दो, बी की जगह पे इसको रख दो, 2ab, ठीक। बस इसे √5 का होल स्क्वायर अगर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट का स्क्वायर होता है, अंडर रूट हट जाता है, 2 5 दूनी 10, 2 √10, 5 2 7, ठीक। अब देखो ये किसका रूप है भैया, देखो यहाँ पर √5 आ रहा है, यहाँ पर √5 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है, ठीक। ये किसका रूप हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। देखो देखो यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, मतलब ए समान है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, ठीक। ये किसका रूप हो गया, a माइनस बी a प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, ए का मान है √5 और बी का मान है √2। अब ए के मान में √5 का स्क्वायर रख दो, √5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब क्या बोले थे, अगर होल स्क्वायर आता है तो अंडर रूट हट जाता है, होल स्क्वायर आता है भैया अंडर रूट हट जाता है, यहाँ होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 5 माइनस यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, 3 आंसर, ठीक, ठीक। आपका 3 आंसर, ठीक है। आपका दूसरा भी समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक। अब आपका भैया है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखो, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भैया आपका थोड़ा सा लंबा चौड़ा है कुछ नहीं ना। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित है, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है, ठीक। देखो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझो, बुक अगर आपके पास हो थोड़ा देख लेना। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को एक वृत्त, क्या बोल रहा भैया, वृत्त, ये क्या है, वृत्त। पाई को देखो ये क्या है ना,
ठीक, ये है वृत्त ना। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि, इसको पूरा क्या बोले हैं, वृत्त की जो वृत्त के किनारे किनारे होता है इसको भैया क्या बोलते हैं, सी ना। ये क्या हो गया, सी। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब आप ऐसे अगर खींचोगे इसको व्यास बोलते हैं। ठीक, ठीक। अब इसमें क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, आर ना। देखो भैया, आपकी किताब में बोला एक वृत्त खींचिए, ठीक, और वृत्त की परिधि क्या है, सी। ठीक, हम एक लाइन खींच दी, ये हो गया व्यास, ये हो गया त्रिज्या। देखो अब पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा भैया, पाई बराबर सी बटे डी। बस यही आंसर है। पाई बराबर क्या हो गया भैया, सी बटा डी। ठीक, और पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या अन्य लाल, और बराबर सी बटा डी अंश बटे हर का रूप है, परिमेय संख्या। ठीक, आप परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, आंसर ना। बस आपको क्या करना भैया, एक वृत्त खींच दो, ये सी हो गया, आपका वृत्त का वृत्त सी हो गया। एक लाइन खींच दोगे ये व्यास हो जाएगा, और इसको इसको मिला दोगे ये हो जाएगा त्रिज्या ना, ये केंद्र है, ये हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या पाई बराबर सी बटा डी आपके बुक में दिया है। पाई क्या है, अपरिमेय, और सी बटा डी अंश बटे हर का रूप है, ये क्या है, परिमेय। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा, आंसर। ये क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे आगे है बताते हैं। ठीक है, ठीक। अब आपका चौथा क्वेश्चन है भैया। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, पर बता दे रहे हैं, तो बता दे रहे हैं। संख्या रेखा पर 9, संख्या देखो क्या है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर क्या है, अंडर रूट 9.3 को निरूपित करो, निरूपित करो ना, निरूपित करो इसको, अंडर रूट 9.3 को। देखो आपको करना क्या भैया, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या है 9.3, आप अपनी पटरी पटरी ले लेना। आप यहाँ पर 9.3 एक रेखा खींच लेना, 9.3 तक एक रेखा खींच लेना। ये क्या हो गया 9.3, 9.3 तक भैया एक रेखा खींच लेना। ठीक है, 9.3 तक आप एक रेखा खींच लेना। ए हो गया ए, ए हो गया बी। ठीक, 9.3 है यहाँ पर भैया, 9.3 एक रेखा खींच लेना। उसके बाद आप लोग 1 सेंटीमीटर फिर अपने आप बढ़ा लेना। ठीक, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ा लेना, ये हमेशा बढ़ाया जाता है ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना। देखो अब यहाँ से आप आधी दूरी ले लेना, आधी दूरी लंगड़े प्रकार में, लंगड़े प्रकार में भैया आधी दूरी ले लेना। इसको ऐसे काट देना, ऐसे ऊपर भी नीचे भी ना, आधी दूरी मतलब यहाँ तक ले लेना, फिर ऐसे काट देना, फिर ऐसे काट देना, मतलब ऐसे रखोगे ऐसे कट जाएगा ना। ठीक, उसके बाद यहाँ से ऐसे काट देना। ठीक है, ठीक। देखो ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा, फिर उसके बाद ऐसे इधर से काटोगे तो ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा। बस आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना। ठीक, इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे देखो, सबसे पहले आप यहाँ से काट दिए, यहाँ नीचे भी काट दिए, फिर यहाँ से आधी दूरी ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर रख कर, यहाँ पर रखोगे तब ए, यहाँ पर लंगड़ा प्रकार रखोगे तो ए ऐसे गोला हो जाएगा। ठीक, ए ऐसे यहाँ पर गोला हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर बी, बी पे ऐसे एक पाई पार देना। ठीक, फिर लंगड़ा प्रकार यहाँ रखना, लंगड़ा प्रकार यहाँ रखने के बाद फिर हे ऐसे कर देना, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना है, 9.3 की एक रेखा खींच देना ए से बी तक। ठीक, ए से बी तक एक रेखा देना, फिर बी सी 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना, फिर यहाँ से आधी दूरी लंगड़े प्रकार में लेना, ऊपर काट देना, नीचे काट देना। ठीक, फिर यहाँ से आधी दूरी ऊपर काट देना, नीचे काट देना, फिर पटरी से ऐसे इसको मिला देना। ठीक है, ठीक। इसको मिला दोगे, उसके बाद यहाँ से इसी पे रख के लंगड़ा प्रकार ऐसे एक गोला खींच दोगे, ये वाला गोला बन जाएगा। ठीक, फिर क्या करना, दूसरा काम, बी को पटरी से एक सीधा कर दो। ठीक है, फिर इसी पे लंगड़ा प्रकार रख के यहीं से इतना दूरी एक चाप खींच दो, बस ये चाहे जहां भी आए। ठीक, बस आपका आंसर। ठीक, बस यही है ना। देखो
अब आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित हरों को परमेयीकरण कीजिए। क्या करना भैया, हरों को परमेयीकरण करना है। इसमें बस आपका खत्म होने वाला है, 4 क्वेश्चन और है, बस देख लो जल्दी जल्दी। 4 क्वेश्चन हैं। आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, ये बताने की बात नहीं है, अपने मन से, ठीक। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया करो। आप लोग तो किए ही हो, ठीक। आपके लिए भैया मेहनत किया जाता है ना। 1/√5 प्लस √2, ठीक। कहने की बात नहीं है ना, आप लोग करवा दिया करो। देखो यहाँ पर क्या है भैया, 1/√7 ना, 1/√7, नीचे क्या है √7। हारों को परमेयीकरण जब करना होता है, यहाँ पर √7 है, गुणा कर दो, जो √7 है यहाँ भी √7 लिख दो, ऊपर भी √7 रख दो। भैया पहले फिर सुनो, हारों के परमेयीकरण में क्या होता है, आप यहाँ पर गुणे का निशान लगाए, यहाँ √7 है, यहाँ √7 लिख दो, यहाँ √7 लिख दो, ठीक। बस √7 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, √7। और √7 का गुणा क्या होता है, जब हम बताए थे जब दो समान गुणा होता है तो अंडर हट जाता है। √7/7 आपका आंसर, ये क्या है आंसर, ठीक। 1/√7, 1/√7 लिख लिए भैया। हारों के परमेयीकरण में गुणा करते हैं, ठीक। यहाँ पर √7 है तो यहाँ पर √7, ऊपर के √7, 1 से गुणा करोगे √7 आएगा। √7 √7, 2 √7 हो और चिन्ह समान हो, यहाँ 7 7, तो अंडर हट जाता है, ठीक। संख्या समान हो, संख्या हट जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या है भैया, 1/√7 माइनस √6, ठीक। अब आपको करना क्या होता है, 1/√7 माइनस √6 जब होता है, यहाँ पर आप गुणा का निशान लगाइए, यहाँ पर √7 है, √7 लिखो, यहाँ पर √6 है, √6 लिखो। बस आपको क्या करना भैया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देना, चिन्ह बदल जाता है, ठीक। ऊपर यही ऊपर फोटोकॉपी कर दो, √7 प्लस √6, ठीक। 1 से कोई भी संख्या गुणा करोगे आएगा उतना ही, √7 प्लस √6। अब देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका रूप हो गया भैया, a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a माइनस बी ए प्लस बी का रूप हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी का रूप है। इसका फार्मूला क्या है, a² माइनस b²। a का मान कितना भैया, √7 का होल स्क्वायर माइनस b का मान क्या है, √6 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1। आप यहाँ पर 1 लिख दो, बस आपका आंसर, ठीक। ठीक समझ में आया। देखो √7 है, √6 है, √7 लिख दो, √6 लिख दो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दो। हर के परमेयीकरण में चिन्ह बदल जाता है, यही ऊपर फोटो कॉपी कर दो, 1 से गुणा करोगे इतना आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, किसका रूप हो गया, a² माइनस b² का, ठीक है। ठीक अब यही रखोगे, √7 का स्क्वायर माइनस 6 का अंडर रूट हट जाएगा, 7 माइनस 6 1, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, 1/√5 प्लस 1/√2, इसको कर दो √5 प्लस √2, ठीक। यहाँ गुणे का निशान √5 है, √5 कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस √2, यहाँ √5 माइनस √2, ठीक। ठीक देखो आप करके दिखाओ। हाँ देखो यहाँ 1/√5 प्लस 2 है तो यहाँ पर √5 माइनस 2 हो जाएगा ना, √5 माइनस √2। फिर इसे ऊपर फोटोकॉपी कर दोगे, 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, वही संख्या आएगा √5 माइनस √2, ठीक। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका रूप हो गया भैया, a² माइनस b²। a² का मान कितना है, √5 का होल स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होता है अंडर रूट हट जाता है, 5 माइनस 2 आ गया 3, कितना आया 3, यही आपका आंसर, ठीक। ठीक यही है आपका आंसर, ठीक। ठीक है, आप लोग अब डेली एक एपिसोड आएगा और संडे को, एवरी संडे को 11 बजे लाइव चलता है ना, एवरी संडे को 11 बजे
अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है बस आपका, 1/√7 -2। देखो इसको करते हैं कैसे भैया, देखो क्या है, 1/√7 -2। आपको क्या बोले थे, यहाँ गुणा कर देना है, यहाँ √7 है, √7 लिख दो, यहाँ माइनस है प्लस लिख दो, 2 है 2 लिख दो, बटे इसे फोटो कॉपी ऊपर कर दो, √7 प्लस 2। एक से गुणा करोगे कितना आएगा, अगर एक से ही गुणा करोगे तो √7 प्लस 2 ही आएगा। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसका रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर कितना है, √7 का होल स्क्वायर माइनस बी कितना है, 2 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, -2 दूना 4, कितना आया 3। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 3। यही है आपका आंसर। ठीक है, ठीक। देखो भैया आपकी एनसीईआरटी हम पूरा पढ़ाएंगे, डेली आपको एक एपिसोड डेली मिलेगा, ठीक। और संडे को, एवरी संडे मतलब हर संडे को 11 बजे से 11 बजे सुबह 11 बजे AM से और 1 PM तक, मतलब दोपहर 1 बजे तक 2 घंटा आपकी क्लास हर संडे को चलती है। पिछला संडे था, आज मंडे है, संडे को क्लास चली थी 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक। 80 बच्चे पढ़े थे, ठीक है। 11 से 1, 2 घंटा हर संडे, ठीक है, ठीक। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और भैया चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ आप लोग। ठीक है, धन्यवाद दोस्त।